21वीं सदी में बदल जाएंगे इंसानी जिंदगी के मानी। क्या आप सोच सकते हैं शक्कर के दाने बराबर मशीन में सिमट सकती है दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की सारी जानकारी? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं ऐसी मशीन का जो आपके जिस्मानी सेल्स के अंदर दाखिल होकर बीमारी के जिम्मेदार जरासीम को खत्म कर सकती है? जी हाँ, अब आपकी उम्र दराज की तमन्ना भी पूरी हो सकती है, क्योंकि ये सदी है नैनो तकनीक की। ये है नैनो की नेमत। नाजरीन आदाब, हमारी खास पेशकश नैनो की नेमत में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ रोजी। नाजरीन, मेरा भी आदाब कबूल कीजिए। मैं हूँ डेजी। रोजी, माफ कीजिएगा, मुझे अपनी जरूरी दवा लेनी है। जरूरी दवा? जी। डेजी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। ये इतनी जरूरी दवाई कौन सी है जो आपको अभी और इसी वक्त लेनी है? मुझे साइनस है, तो जब भी मैं अपनी दवा वक्त पे नहीं लेती हूँ ना, मुझे घुटन सी महसूस होती है। पर डेजी, आपने इसके बारे में मुझे कभी बताया नहीं। वैसे आपकी इस बात को सुनकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। वो क्या? डेजी, मैं सोच रही हूँ कि ये जो नैनो तकनीक है, इसका इस्तेमाल दवा इलाज के लिए भी तो किया जाता होगा ना? हाँ, वैसे ये तकनीक इंसान की सेहत के लिए सबसे बड़ी नेमत साबित होगी। बिल्कुल सही कहा डेजी आपने, और अब मुझे बात अच्छे से समझ में आ गई है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए अपने नाजरीन को ये दिखाते हैं कैसे नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इंसान की सेहत और जिंदगी होने वाली है माला माल। नैनो तकनीक का मेडिसिन में इनकलाब अब नैनो तकनीक से होगा। बीमारियों का इलाज नैनो मेडिसिन से होगा। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, डिलीवरी ऑफ ड्रग्स से होगा। जीन थेरेपी और इलाज नैनो तकनीक से किया जाएगा। इंप्रूव इम्प्लांट्स। जी हाँ, नैनो तकनीक के जरिए बीमारी की जांच के ऐसे तरीके इजाद किए गए हैं जिनसे बहुत ही कम वक्त में बीमारियों के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। खास बात यह है कि ऐसी जांच में बीमार शख्स को तकलीफ भी नहीं होगी। नैनो तकनीक हकीकत में इंसानी सेहत के लिए नेमत साबित होने वाली है। खास बात यह है कि नैनो तकनीक के जरिए बुखार से लेकर एड्स जैसी बीमारियों का इलाज मुमकिन हो पाएगा। माहिरीन का मानना है कि एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए मोलिक्यूली या एटॉम के बराबर रोबोट्स अरबों की तादाद में जिस्म के अंदर खून की नलियों में दाखिल कर दिए जाएंगे, जो मर्ज के जामिन जरासीम से लड़ेंगे और पूरे जिस्म में फैलकर वो सिर्फ उसी जगह को मुतासिर करेंगे जहां उनकी जरूरत होगी। कैंसर दो तरह का होते हैं। एक तो है जो शरीर के ऊपरी भाग में होता है, जो आप देख सकते हैं, तो उसको इलाज करना आसान होता है क्योंकि ट्रीटमेंट जो कुछ आपको देना है वो बाहर से देंगे उसको। दूसरे टाइप का एक कैंसर होता है जो शरीर के अंदर किसी अंग में हो रहा है, जिसको दिखाई नहीं जा सकता, आप देख नहीं सकते हो। बहुत दिन तक वो उसका डिटेक्शन डायग्नोसिस नहीं होता है, वो साइलेंट रहता है, पता नहीं चलता है। जब पता चलता है तो कैंसर काफ़ी आगे निकल चुका होता है, तो उसको फिर उसका उपचार करना तो भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए अब नैनो साइंस का जो प्रयोग है वो इसी तरह हो रहा है कि जो आपको ड्रग देना है वो कैंसर सेल को, और कैंसर सेल जो होते हैं वो नॉर्मल सेल से अलग होते हैं,
उनका जो गुण होते हैं वो नॉर्मल सेल से काफ़ी फ़र्क पड़ते हैं, तो उसी को इस्तेमाल करके वो जो ड्रग्स दिया जाता है उसी को एक नैनो पार्टिकल या नैनो स्ट्रक्चर में डालते हैं। फिर उसको टारगेट किया जाता है कि क्योंकि वो डाल के उसको पहले ब्लड में डाल दिया जाता है। ब्लड का ये है कि वो एक बॉडी में एक कैनल है जो सारे बॉडी के अंदर घूमता रहता है और सारे बॉडी के सारे सेल के साथ कांटेक्ट में वो आता है। तो ये जब ड्रग जाके वो कैंसर सेल वाला हिस्से में पहुंचेगा, वहाँ ये जो नैनो पार्टिकल हमने बनाया है उसका वो कुछ विशेष गुण होता है कि वो जो कैंसर सेल के साथ वो चिपक के वहीं रह जाएगा। फिर वहाँ वो धीरे धीरे वहाँ से वो जो कैंसर ड्रग है वो निकलेगा और वो सेल को वहाँ ख़त्म करने का कोशिश करेगा, जबकि बाकी सेल को ये इफेक्ट नहीं करेगा। तो अभी जो प्रयोग हो रहा है उसको हम करते हैं नैनो टारगेटिंग, जहाँ सेल बीमार है उसी सेल तक उसको पहुँचाया जाए और उसी जगह पे वो मेडिसिन या दवाई या ड्रग जो है उसको रिलीज करके उसी सेल को मार दिया जाए। अरे वाह, ये तो बहुत हैरान कर देने वाला इनकलाब है। जी हाँ डेजी, ये पूरी की पूरी तकनीक ही हैरान कर देने वाली है, आपको नहीं लगता? वो तो है, पर रोजी मेरे साइनस के बारे तो किसी ने बताया ही नहीं। डेजी आप जरा सब्र कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, आपके साइनस के बारे में भी हम माहिरीन से जानकारी लेंगे। अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि ये नैनो टेक्निक के अंदर ऐसे डिवाइसेस बनाए जा रहे हैं जो सीधे नसों में दाखिल होते हैं और बीमारी की तह तक पहुंचते हैं और बीमारी को जड़ से खत्म कर देते हैं। हाँ रोजी, ये बात है तो बड़ी दिलचस्प, पर मुझे ये नहीं पता कि हम इसे देख सकते हैं या नहीं देख सकते। हम इसे देख सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं। और आइए अपने नाजरीन को भी दिखाते हैं। नैनो तकनीक से इलाज का क्या है तरीका और कैसे होता है नैनो तकनीक के जरिए इलाज? कैसे होते हैं नैनो तकनीक के औजार? आम लोगों के जहन में उठते हैं यही सवाल। नैनो मेडिसिन यानी नैनो तकनीक का मर्ज के इलाज में इस्तेमाल से इंसानी जिंदगी की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस तकनीक से बीमारी के इलाज और शिफा के बेइंतहा इम्कानात हैं। माहिरीन को उम्मीद है कि इस तकनीक के जरिए लाखों मरीजों को ज्यादा पुरअसल और सस्ती मेडिकल सहूलियत दस्तयाब हो सकेंगी। नैनो मेडिसिन में अमराज की जांच, उसकी रोकथाम और इलाज के लिए नैनो साइज के आलात और औजार का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके जरिए मर्ज की पेचीदगी और उसकी अलामतों को भी बहुत गहराई से समझा जा सके। नैनो मेडिसिन ये है कि नैनो पार्टिकल के ऊपर लोड करके हम मेडिसिन को डालते हैं, जो कि इतने छोटे साइज़ के होते हैं, जो कि सही जगह में जा कर के सेल के अंदर घुस करके जो खराबी होती है बीमारी की वजह से उसको ठीक कर सकते हैं। दरअसल नैनो तकनीक की मुराद ऐसे आलात की तरक्की से है जिनसे बारीक से बारीक चीज़ों की पैमाइश की जा सके। साथ ही बायोसिस्टम की प्रोबिंग और मैनिपुलेशन यानी जोड़ तोड़ मॉलिक्यूल लेवल पर की जा सके। नैनो तकनीक एक नए तकनीकी जमाने का आगाज है। दरअसल नैनो तकनीक की एटम दर एटम तासीर की सलाहियत से साइंसदां ऐसे नए मटेरियल और मेटल तामीर कर सकते हैं जो स्टील से 50 गुना ज्यादा मजबूत होंगे। मेडिकल के मैदान में इस सलाहियत का मतलब है ऐसे ऑपरेशन वाले इलाज के औजार जो एक तनहा सेल तक ही ऑपरेशन को अंजाम दें और एटम की सतह पर काम कर सकें।
अब ऐसी नैनो मशीनें बनाना मुमकिन हो गया है जो नसों से होकर जिस्म के बीमार हिस्सों तक पहुंचेंगी और बीमार सेल्स को खत्म कर देंगी या फिर जख्मी सेल्स की मरम्मत करके फिर से उन्हें सेहतमंद बनाएंगी। नैनो जर्रे दरअसल बिल्कुल बारीक साइज के होने की वजह से ये झिल्लियों में सुराख करके जिस्म के उन हिस्सों तक पहुंच सकते हैं जो आम तौर पर अब तक पहुंच से परे हैं। देखिए, ड्रग डिलीवरी में सबसे चीज़ ये होती है कि किस बीमारी में किस जगह पर ड्रग हमारी पहुंचे। उस जगह को पहचानने के लिए हम नैनो पार्टिकल्स के ऊपर में ड्रग अपनी कोट करके कुछ इस तरीके की चीज़ और कोट कर देते हैं जो जा कर के उस रीजन को पहचाने। जैसे अगर कोई कैंसरस रीजन है तो उसको पहचाने, या कोई नली ख़राब हो गई या कोई चीज़ ख़राब हो गई उसको वो पहचाने और जा कर के दवा उसी जगह पर छोड़े, जिससे कि खाली उस जगह में दवा का असर हो, बाकी शरीर में नहीं हो। कई तरह की अशिया में नैनो साइज के जर्रों की कुछ खुसूसी खूबियों की वजह से मर्ज को पहचानने और उसके इलाज में खास किस्म का रिश्ता होता है। मिसाल के तौर पर काफी मजबूत मैग्नेटिक नैनो जर्रों को डेवलप करके इनका कैंसर ही हाइपरथर्मिया थेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह क्वांटम डॉट्स की अजीबो गरीब रोशनी वाली सिफत की वजह से इनका इस्तेमाल इन विवो डायग्नोस्टिक्स में किया जाता है। ये डिलीवरी ऑफ ड्रग्स में कुली का काम करते हैं। नैनो जर्रों का डायमीटर 100 नैनोमीटर से कम होने की वजह से फोगोसाइटिक रिएक्शन से बच जाते हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी ऑफ ड्रग्स लंबे वक्त तक जारी रह सकता है। डेजी, मुझे अब ऐसा लगता है कि आपको और हमारे नाजरीन को भी अब ये अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा कि ये मेडिकल दुनिया में और ये इंसानी अमराज के इलाज के लिए ये नैनो टेक्निक का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है ना? और किस तरह से ये सब चीज़ें इसमें आसानी पैदा करती हैं। तुम ठीक कह रही हो रोजी, पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नैनो डिवाइसेस या आलात कैसे होते हैं और इन्हें किन किन मकसद में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं डेजी आप। आपका सवाल भी बिल्कुल वाजिब है। तो आइए जानते हैं कि मेडिकल साइंस ने नैनो तकनीक से किस किस तरह के औजार या डिवाइस तैयार किए हैं। बिल्कुल, इन्हें समझने में बहुत मजा आएगा। आइए देखते हैं। नैनो डिवाइस बनेगा इंसान का सच्चा साथी, इंसानी जिस्म के मुताबिक होगा। नैनो डिवाइस कम सुनने वाले के कान की जरूरत को पूरा करेगा। कोताह नजर वालों की आंखों का नूर होगा नैनो डिवाइस। कंप्यूटर की दुनिया में होने वाली तेज रफ्तार तरक्की जिस तरह जीनों को समझने में खास तरह से मददगार साबित हुई है, ठीक उसी तरह से नैनो टेक्नोलॉजी दवा बनाने, इनसे होने वाले मुनाफे और मुख्तलिफ बीमारियों की पहचान करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। नैनो तकनीक की मदद से इंसानी जिस्म के मुयन मुताबिक और ज़्यादा ताकत वाले ऐसे मटेरियल की तामीर मुमकिन हो सकेगी जो इंसानों के जिस्म में चिस्पा की जा सकती है।
ऐसे आलों की मदद से ऊंचा सुनने वालों का जिनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है उन्हें फिर से सुनने और देखने की कुव्वत हासिल हो सकेगी। दरअसल मेडिकल साइंस ने नैनो पार्टिकल्स को बड़ी अहमियत हासिल है। कुछ दवाओं में घुलने की सिफत कम होने की वजह से उनके जर्रों का साइज इतना बड़ा होता है कि वो ट्यूमर में दाखिल नहीं हो पाते। इस वजह से दवाएं अपना काम पूरा असर नहीं दिखा पाती हैं। इन दवाओं को अगर नैनो जर्रे या नैनो पार्टिकल्स में तब्दील कर दिया जाए तो उनका असर कई गुना बढ़ जाता है। नैनो तकनीक की सबसे बड़ी कामयाबी है क्वांटम डॉट्स या क्यू डॉट्स। जर्मनी के मैक्स प्लॉक इंस्टीट्यूट के रिसर्च साइंसदानों ने क्वांटम डॉट्स यानी क्यू डॉट्स की इजाद की है। खास बात यह है कि जब इन्हें रोशनी का कोई जरिया जैसे लेजर हरकत देता है तब ये क्यू डॉट अलग अलग रंगों में चमकती है। ये क्यू डॉट्स जिंदा सेल की सच्ची तस्वीर पेश करती है, जिसकी वजह से साइंसदान तंदुरुस्त सेल्स और बीमार सेल्स में चल रही हरकतों का फौरन पता लगा लेता है। साथ ही साथ दवाओं का सेल्स पर हो रहे असरात का मुतालिया भी किया जा सकता है। इन क्यू डॉट्स पर खास मटेरियल का लेप लगाकर मखसूस ट्यूमर तक पहुंचा जा सकता है और उसे आसानी से खत्म भी किया जा सकता है। नैनो तकनीक में बेमिसाल है। नैनो निडल रेड ब्लड सेल से 20 गुना छोटे हैं। नैनो निडल जिस्मानी नसों में धूम मचाएंगे। क्या आप जानते हैं क्या होते हैं नैनो निडल? हम आपको दिखा रहे हैं नैनो निडल। नैनो तकनीक से मेडिकल साइंस के मैदान में मुआवजे के लिए मौजूद सेंसरों में उम्मीद अफजा बेहतरी आने की गुंजाइश है। कमाल की बात यह है कि इनके सहारे 1-2 बूंद खून से ही बीमारी का पूरी तरह से पता लग जाएगा और सर्जरी को मॉलिक्यूलर लेवल पर डेवलप करने में मदद मिलेगी। इस मामले में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जिस्म की हिफाजती निजाम के लिए नैनो पुर्जों की तामीर करना, जिनसे बीमारियों के हमलावरों को बेकार किया जा सके। जिस्मानी सेल्स से भी बेहद बारीक इन स्मार्ट नैनो पुर्जों को जिस्म के अंदर दाखिल करके छोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें पैरासाइट्स को मारने, गैर जरूरी चर्बी को हटाने, खराब सेल्स की मरम्मत और उनकी जानकारी देने की कुव्वत होगी। लिहाजा ये जिस्म को बीमारियों से पाक करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जब हम कैंसर की बात करते हैं तब नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा पर्पस बायोमेडिकल एप्लीकेशन में यहाँ पे सॉल्व होता है। कैंसर में जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उसको बॉडी में डिटेक्ट करना सबसे मुश्किल रहता है और किस स्टेज पे डिटेक्ट करना वो ज़्यादा मुश्किल रहता है। अगर एक स्टेज पे कैंसर के सेल्स डिटेक्ट नहीं हुए तो वो फैलते जाते हैं। अगर मैं अपने काम और रिसर्च की बात करूं तो कैडमियम सेलेनाइड क्वांटम डॉट्स को कैंसर डिटेक्ट करने में बहुत ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर हमें पता करना है कि बॉडी के किस पार्ट में टारगेटेड सेल है, ट्यूमर सेल है, तो क्वांटम डॉट्स जो फ्लोरोसेंट होते हैं उन्हें ड्रग डिलीवरी के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। उससे वो उस डिजीज़ सेल पे कैप्चर हो जाते हैं और फ्लोरोसेंस के थ्रू हमें पता चलता है कि कौन सा बॉडी पार्ट डिजीज़्ड है, जिसके थ्रू हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि कहाँ पे हमें ड्रग डिलीवरी के थ्रू
अपनी मेडिसिन पहुंचानी है और कैंसर और ट्यूमर सेल्स को किल करना है। नैनोपोर ऐसे नैनो पार्टिकल्स हैं जिनकी सतह पर बारीक सुराख होती है। एक बराबर नैनो पार्टिकल्स पर किए गए सुराखों में दवा के मॉलिक्यूल्स मौजूद रहते हैं और ऑक्सीजन, ग्लूकोज, इंसुलिन, न्यूरोट्रांसमीटर पहुंचाते हैं। इसमें डायग्नोस्टिक्स में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि हमको अगर कैंसर डिटेक्ट करना है तो शरीर के अंदर जा कर के ये चाहे नैनो वायर्स भेजें, ट्यूब्स भेजें या रोबोट्स भेजें, कुछ भी भेजें, ये जा कर के पता लगा सकते हैं कि शरीर के किस भाग में कैंसर हुआ है और फिर उसका इलाज करने में भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। तो डेजी, आपको नहीं लगता कि इतने सारे हथियारों से लैस ये नैनो टेक्नोलॉजी इलाज और सेहत के लिए नेमत साबित हुई है? हाँ रोजी, ये सारी खबर है तो हैरान कर देने वाली, लेकिन मैं ना दिल से चाहती हूँ कि ये तकनीक हमारे मुल्क में जल्द से जल्द आ जाए और मेरा साइनस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पर मेरी साइनस की बात तो हुई ही नहीं। डेजी, आप फिक्र मत कीजिए, कोई बात नहीं। हमारे अगले एपिसोड में हम इस बारे में जरूर बात करेंगे, जब हम बात करेंगे तरह तरह की बीमारियों के बारे में, क्योंकि डेजी अभी तो वक्त हमारी रुखसती का हो रहा है। हाँ जी नाजरीन, अब हमें दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे इसी वक्त एक और प्रोग्राम की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।